नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो आपकी क्लास है वो कंप्लीटली एनालिसिस होने वाली है लसा पर आधारित। तो लसा के बारे में कंप्लीटली बेसिक जानकारी है, लसा की विधियां क्या होती है और लसा पर साधारण प्रश्न कैसे होते हैं, इस बारे में कंप्लीटली कंटेन होने वाला है आज के वीडियो के माध्यम से। तो ये एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास है, अपनी जो अगली क्लास है। और एलसीएम एचसीएफ की जो अगली क्लास है उसमें अपन ने लसा के बारे में बताना है, लसा की वीडियो के बारे में बताना है, और लसा साधारण प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या कैसे कैसे एनालिसिस हुए हैं, उन सबके बारे में कंप्लीटली जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो अगर आप एलसीएम के बारे में जानना चाहते हैं और कंप्लीटली एलसीएम के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखें दोस्तों। और आपको डेफिनेशन से लेकर एंड तक कंप्लीटली कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप के उन पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं आपके सामने लसा के बारे में, और लसा क्या होता है उसके बारे में प्रैक्टिकली बात करते हैं। देखो सुनो, तो लसा के बारे में बात करेंगे अपन। लसा क्या होता है का वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे नाम से लग रहा है, देखो तो नाम से लग जाता है, जैसे लसा लघुत्तम होता है, मतलब लसा तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, तो देखो मैंने पहले ही बोला था का जो एचसीएफ होता है ना, वहाँ तो जिसका आता है, यहाँ आता है जिसमें, यहाँ आता है जिसमें, और वहाँ आता है जिसका। इसी में गलती बच्चे से हो जाती है बस। तो यहाँ आता है आपका जिसमें और वहाँ आता है क्या, जिसका, इतना सा अंतर है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए, वह उनका लसा कहलाती है। तो दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाना चाहिए तो वो उनका लसा कहलाती है। ठीक है, अब लसा की दो इंपॉर्टेंट विधियां जो एग्जाम के अंदर पॉसिबल है। तो लसा की विधियों में जो पहली विधि है वो विधि है आपकी गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी है आपकी, गुणनखंड विधि, और एक है फिर भाग विधि। तो दो विधियों से आप लसा निकाल सकते हैं, जो आपको पसंद आए उससे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो एग्जाम्पल लिया मैंने 24, 32 और 48। ठीक है, अब इनका लसा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात करेंगे तो पहले 24 के टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर 32 के टुकड़े करने पड़ेंगे, और फिर 48 के टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। मतलब इनके टुकड़े करोगे आप, जैसे 24 के टुकड़े आप जानते हो क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब 32 के जो टुकड़े होते हैं क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, ये 32 के टुकड़े हो गए। अब 48 के टुकड़ों की अगर हम बात करें आपके सामने, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 16 48। तो ये अपन ने टुकड़े कर दिए आपके सामने। और ये टुकड़े होने के बाद सबसे हाईएस्ट बार जो आता है उसको लिया जाता है। जैसे ये 2 है, सबसे हाईएस्ट बार 2 आया है 5 बार, सबसे हाईएस्ट बार 2 कितनी बार आया है, 5 बार। और 3 की बात करें, 3 हाईएस्ट कितनी बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है, दोनों जगह देखो तो आपको 5 बार तो 2 लेना है, एक बार क्या लेना है आपको 3 लेना है, ताकि आपका लसा आ जाए। तो लसा आप काफ़ी इजीली इस प्रकार से निकाल सकते हैं और हो जाएगा आपका। तो 5 बार 2 को अगर हम गुणा करें तो 32 हो जाता है आपका। तो ये लिख दिया अपन ने ऑप्शन 32 और 3 से गुणा कर देंगे। तो 32 को 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 96। कितना आ जाएगा, 96। तो वह छोटी से छोटी संख्या 96 है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाएगा। देखो इसमें बोलता छोटा छोटा लेकिन लेता बड़ा से बड़ा है, और मौसम बोलता बड़ा से बड़ा है लेकिन लेता क्या है, छोटा छोटा। नाम के विपरीत काम होते हैं। तो 24 का भाग जा रहा है देखो 96 में, 32 का जा रहा है, 48 का जा रहा है। ये संख्या छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी तो और कोई सी भी हो सकती है, आप कह सकते हो। दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें तीनों का भाग जाता होगा, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है उनमें भाग जाने वाली संख्याओं में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस से अपन बात करें, दूसरी विधि आपकी भाग विधि है। याद रखिएगा, जब भी कभी आपको लसा निकालना हो तो आप भाग विधि से ही निकालो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि भाग विधि में एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि सबको एक साथ रख के कर सकते हैं अपन। जैसे जितनी भी संख्या आपको दे रखी है सबको एक साथ लिख दो और एक साथ रख के अपन लसा निकाल सकते हैं। जब एक साथ रख के लसा निकालते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है थोड़ा। तो वही कर रहे हैं अपन। देखिए आप सबसे पहले तीनों संख्याओं को एक साथ लिख दो, 24, 32 और 48। देखो तीनों को साथ जरूर लिख दिया है, लेकिन ऐसा मत करो जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर अगेन रिपीटेड बाय 2। लेकिन इतना टाइम हमारे पास कंपटीशन में होता ही नहीं, बिकॉज हम कंपटीशन वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें आप। ऐसी संख्या ढूंढो सबसे पहले इसका भाग दी गई तीनों संख्याओं में पूरी बार चला जाए, है ना। तो पहला काम ये कीजिए कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जिसका भाग तीनों संख्याओं में जा रहा हो, ताकि अपना काम थोड़ा आसान हो जाए और हमको कम भाग लगाना पड़े। ठीक है, तो हमको लगा कि 8 का भाग सब में चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। ठीक है, 3 अट्टे 24, 4 अट्टा 32 और 6 अट्टा 48। अब ये काम थोड़ा आसान होगा। 2 का 3 बार भाग नहीं देने के बजाय
8 का एक साथ दे दिया अपन ने, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन किसका भाग दे ले, 2 का दे ले मान लो, तो 2 का भाग भले 3 में मत जाओ, रख दो ऐसे कैसे, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 का भाग जब इसमें दोगे 3 बार जाएगा। अब आप 3 का भाग दे लो, 3 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। अब जितनी भी संख्याएं बच रही है इन सबको जोड़ दीजिए आप, ये पर 2 का भी दे लो आप, तो ये 1 1 और 1। अब जितनी भी संख्याएं दे रही इन सबको गुणा कर दो, आपका लसागु निकल के आ जाएगा। तो लसागु इस प्रकार से निकाला जाता है, ये साधारण संख्याओं का, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो जितनी भी संख्याएं आप नोटिस कर रहे हैं, इधर जो संख्याएं आपको दिख रही है इन सबको गुणा करना है आपको। तो 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 दूनी हो जाएगा आपका 96। तो इन सब संख्याओं गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो दी गई संख्याओं का लसागु होती है। देखो आप अलग अलग करके गुणनखंड करो तो मुझे लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, आपकी सुविधा के हिसाब से मैंने बता जरूर दिया है, लेकिन मैं रेफर नहीं करूंगा आपको कि आप इसको इस्तेमाल करो। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने के भाग विधि अगर का इस्तेमाल करते हैं आप, तो जब भी कभी लसागु निकालना हो तो इस प्रकार सबको एक साथ लिख दो, और एक साथ लिखने के बाद उनका लसागु निकाल दीजिए। तो लसागु निकालने का बेस्ट मेथड है, तो लसागु इसी प्रकार से निकालेंगे जब भी कभी किसी मैथमेटिक्स में कहीं भी जरूरत पड़ेगी, या फिर यहाँ पर भी साधारण प्रश्न करने में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बताया अपन ने भाग विधि आपको। अब ये बताने के बाद अपन टाइप नंबर प्रश्न कर सकते हैं। जो टाइप नंबर 2 तो वहाँ ले लेती है, टाइप नंबर 3 हो जाएगी आपकी। लसागु साधारण प्रश्न करेंगे अपन, लसागु से साधारण प्रश्न। लसागु साधारण प्रश्न कैसे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। लसागु से साधारण प्रश्न यही कैसे, लसागु साधारण सवाल होते हैं। तो लसागु का जो साधारण सवाल है ना, वो इस टाइप में इन बेसिक के साथ बात करने वाले हैं। तो साधारण सवाल कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, साधारण सवाल मतलब बेसिक सवाल होते हैं जिनमें सिर्फ लसागु पूछा जाता है, शेष वेश नहीं बचता है। तो शेष का तो बारे में अपन लसागु का इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे आगे, जब करेंगे बात उसके बारे में, ठीक है। तो साधारण प्रश्न बिल्कुल ईजी होते हैं। जैसे यूँ कह सकता हूँ मैं, जैसे 4a² b की पावर 4 c की पावर 5, ये लिख दिया। 6 a की पावर 2 b की पावर 5 और c की पावर 2, ये लिख दिया। अब आप बोला कि इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब इनका आपको लसागु ज्ञात करना है। तो इनका लसागु ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी अप्रोच नहीं और नहीं कोई बड़ी बात है। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का लसागु निकाल देंगे। तो पहले अपन निकालेंगे 4 और 6 का लसागु। तो आप जानते हैं 4 और 6 का जो लसागु है, एलसीएम है, वो क्या निकल के आ जाएगा बताओ। तो 4 और 6 का जो लसागु आएगा आपका, वो निकल आएगा ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 और 6 का भाग पूरी बार चला जाए। तो भैया 12 में जा रहा है, किस में जा रहा है, 12 में। तो 12 इन दोनों संख्याओं का लसागु हो जाएगी। मैंने वहाँ पहले ही बोला था आपको कि देखो मासा में क्या होता है, कॉमन मान लेते हैं, इसलिए छोटी लेते हैं। बोलते देखो उसमें बड़ा से बड़ा, लेकिन घात छोटे छोटे लेते हैं। अरे यहाँ बोलते छोटा छोटा, लेकिन घात क्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी। नाम के विपरीत काम होता है यहाँ पर। तो a का स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में, तो a का स्क्वायर ले लिया अपन। b की 4 घात, b की 5 घात, यहाँ ज़्यादा घात लेते हैं, b की 5 घात लेनी पड़ेगी। c की 5 घात, c की 2 घात, c की 5 घात लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ ज़्यादा घात लेते हैं। तो ये आ गया आपका लसागु, बिल्कुल बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें भाषा की जरूरत नहीं है। तो बिना भाषा वाले क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, जैसे मैंने संख्या लिखी 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 5, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो भाई इनका एलसीएम ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दी गई संख्याओं से जो कॉमन मान है वो तो मासा कहलाता है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो सारी संख्या लसागु होती है। ये बात का विशेष तौर ध्यान रखना। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आए तो मासा तो एक होता है, लेकिन लसागु सब कुछ होता है। मासा तो एक होता है, लसागु सब कुछ होता है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो लसागु सब कुछ होता है, मतलब सबको ही लेना पड़ेगा भी आपको। जितनी भी संख्याएं दे रखी है वो सारी गुणा में लिख दो, आपका लसागु हो जाएगा, मतलब आपका लसागु प्राप्त हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं दे रखी है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ बाहर ही नहीं लेकर रहा है, तो दी गई संख्या गुणनफल ही लसागु कहलाता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो दी गई संख्या गुणनफल ही लसागु कहलाता है, और मासा पूछे तो कॉमन मान मासा कहलाता है। फिर एक होता है कुछ भी कॉमन नहीं आए तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से पॉसिबल है। अगला बिना लैंग्वेज के जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने, तो बिना लैंग्वेज का क्वेश्चन अगला बनेगा आपका x² - y² बराबर x + y का होल स्क्वायर का लसागु ज्ञात कीजिए। मतलब इनका लसागु ज्ञात करना है आपको। तो ये खुद का इसने इनका लसागु ज्ञात कर सकते हैं भैया। एल्जेब्रिक फंक्शन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन इसको खोल दें तो ये हो जाएगा, एक बार तो प्लस में लिख दो और एक बार चाहो तो इसको आप माइनस में लिख सकते हैं। लिख दे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और इसकी बात करो तो ये तो ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, ये नहीं खुलता है। अब लसागु का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट घात अप्रोच करते हैं अपन, तो लसागु निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो x + y की ये कौन सी घात है आपकी, एक घात है और यहाँ 2 घात है।
तो ज़्यादा घात ले लेते हैं अपन, तो मैंने लिया x प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस वाई, तो ये ले लिया मैंने x माइनस वाई। तो ये हो गया आपका लसर। तो मैंने अपन इस प्रकार से लसर निकाल दिया। तो ये देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसका लसर काफ़ी इजीली और इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि सर एग्जाम के अंदर कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं लसर साधारण प्रश्नों में जिनमें भाषा होती है, तो ऐसा बच्चे कहते हैं देखो तो भाषा होती है तो हमें से याद रखें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन छोटा छोटा बोला जाता है। और घंटे वाले सवाल भी इसी में आते हैं। भी आजकल जो घंटे वाले क्वेश्चन ट्रेंड में बने हुए हैं या पहले भी आते थे, घंटे वाले सवाल भी इसी के अंदर आते हैं। ये बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिए आप। तो घंटे वाले के जो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो इसी में बनती है, ठीक है। तो नोटिस कर लो भले आप। तो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज की जो बात करते हैं अपन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाषा होती है और किस प्रकार की भाषा होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, चलो देखो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा घंटे वाला क्वेश्चन। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आराम से देखिए, देख सकते हैं आप। तो घंटे वाले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गौर से देखो क्या दिख रहा है। 3 घंटियाँ हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, तो उन घंटियों को आप नोटिस कीजिए। 3 घंटियाँ क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो आपने कहा था लैंग्वेज वाले की बात करें तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, है ना। 24 सेकंड, 30 सेकंड, 18 सेकंड के अंतराल में बजती है। 9 बजे सुबह एक साथ बजना आरंभ किया, दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बजेगी? दोपहर 1 बजे तक कुल एक साथ कितनी बार बजेगी, ऐसा आपसे पूछा है। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो टाइम होता है वो 4 घंटे होती है। मतलब 4 घंटे में कितनी बार बजेगी, 4 घंटे में कितनी बार बज जाएगी, ऐसे आपसे पूछा है। ये बात का विशेष तौर से ध्यान दो आप। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का आप लसे निकाल देंगे। सबसे पहले दी गई संख्याओं का निकाल देंगे अपन लसे, क्योंकि लसे निकालना पड़ेगा अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का हम लसे निकाल देंगे। तो अपन क्या क्या दे रखा है बताओ। एक तो 18 दे रखा है, एक 24 दे रखा है और एक 30 दे रखा है। इनका लसे निकालना अपन को आता है। पहले 6 का भाग लगा दो आप, 6 का भाग जा रहा है तो 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, ठीक है। अब इसका भाग जाने के बाद आप जानते हैं कि और किसी का भाग नहीं जा रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब दी गई संख्याओं को आप गुणा कर दो, वही आपका लस हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आए तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। तो अपन क्या कर दे, गुणा कर दे। तो अपन ऐसा कर दे, ये 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 20 तिया 60 और 6 से गुणा किया तो लसा जो इनका निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 20 तिया 60 6, ये गुणा कर दो 6 गुणा 36 मतलब 360 सेकंड। ये निकल के आया आपका 360 सेकंड। और 360 सेकंड का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, इसमें 60 का भाग लगा दो आप, 6 मिनट हो जाएगा। मतलब 6 मिनट में एक बार बजेगी। 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, एक बार, है ना। क्योंकि 6 मिनट में बजेगी, 6 मिनट के अंतराल से बजेगी, हर 6 मिनट में बजेगी, हर 6 मिनट में बजेगी। तो आप जानते हैं देखो यूँ समझ लो वो तो कह रहा है 4 घंटे का अंतराल है, 9 बजे से 1 बजे तक, हर 6 मिनट में बजना है। तो 6 मिनट में एक बार, 6 मिनट में कितनी बार, एक बार। तो देखो यूँ कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर 1 मिनट की भी बात कर सकते हैं अपन। देखो 6 मिनट में बजती है एक बार, 6 मिनट में कितनी बार बजती है, एक बार, ठीक है भाई। तो 6 मिनट में बजती है एक बार। अब वो मिनट की कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। अगर नोटिस करो तो वहाँ टोटल 9 बजे से लेकर, ये 9 बज रहा है आपका, और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जा रहे हैं। टोटल 4 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे। अब जब 4 घंटे हो ही रहे हैं तो आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, मतलब 240 मिनट हो गया। कितने मिनट हो गए आपके, 240 मिनट। या फिर आप कह सकते हो 60 गुणा 4 भी कह सकते हैं, है ना। 60 गुणा कितना होता है, 4, मतलब ये कह सकते हो 240 है। तो 40 से दोनों साइड गुणा कर दो आप, 40 से दोनों साइड क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 40 से इधर गुणा कर दो और 40 से इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 240 मिनट। तो 240 मिनट में कितनी बार बजेगी, 40 बार। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, यहाँ गलती हो जाती है थोड़ी सी। ये 40 बार नहीं, एक बार हमेशा ज़्यादा बजती है, एक बार हमेशा क्या बजती है, ज़्यादा। तो एक बात है कि जब भी जो टाइम निकल के आता है ना, जितनी बार आता है उससे एक ज़्यादा लेना, क्योंकि एक बार ज़्यादा होती है, एक बार फर्स्ट वाली, एक बार लास्ट वाली। तो इसमें एक दोनों में से एक बार ज़्यादा गिनना पड़ता है। तो टोटल 41 बार बजेगी भी। कितनी बार बजेगी, 41 बार। तो आंसर होगा आपका 41 बार। टोटल 41 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी भाई, 41 बार बच जाएगी आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपका। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे तो सबसे पहले दी गई संख्या को लसे निकाल दो, अल्लाह से निकाल के टाइम की कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। बस जो आंसर है उसमें एक जोड़ना मत भूलना, क्योंकि एक ज़्यादा बार बचते हैं, या तो पहले वाला गिनते हैं, लास्ट वाला गिनते हैं, दोनों में से एक तो गिनते हैं। तो एक गिनोगे तो फिर एक ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, ये सिंपल सी बात है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे।
जो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है और ये भी वो ऐसा सवाल है जैसे अपन कर रहे थे अभी। इसको गौर से देखिए आप। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करेंगे 1 घंटे में 5 घंटियाँ कितनी बार बजेगी यदि वे एक साथ बजना शुरू करें और क्रमशः 5, 6, 8, 12 और 30 सेकंड के अंतराल में बजे। तो सेम क्वेश्चन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बजने वाला घंटे होगा तो पहले दी गई संख्याओं का लसा ले लेते हैं अपन। तो दी गई संख्याएं जो मुझे दे रखी है उनका मैं लसा ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जिनका भाग मुझे आसानी से लग रहा है कि जा रहा है तो उनका भाग दे लेता हूँ। पहले जैसे 2 का भाग जा रहा है तो 5 में तो जा नहीं रहा भी है, इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है, इसमें 6 बार जा रहा है, इसमें आपका 10 बार जा रहा है। फिर आप 2 का भाग 1 बार और दो, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा। अब आप 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 5। अब आप 5 का भाग दे दीजिए तो 5 का भाग जैसे देखो 1 बार, ये 2 अकेला बच जाएगा 1 बार। अब जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इन सबको गुणा कर दीजिए आप। तो इनको गुणा कर देंगे तो हमको लसा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे जितनी भी संख्या है उन सबको हम गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो ये भैया आ गया आपका सेकंड में दे रखा है तो 120 सेकंड हो गए। तो 120 सेकंड और आप जानते हैं 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो ये हो गया भैया टोटल 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में 1 बार बज रही है ना। आप बोल रहे हैं 1 घंटे में 5 घंटियाँ कितनी बार बजेगी? 1 घंटे में 5 घंटियाँ कितनी बार बजेगी यदि वो एक साथ बजना शुरू करे और क्रमशः सेकंड के अंतराल में बजे। घंटियों की संख्या 5 हो गई। पहले तो 1 घंटे में 1 घंटी कितनी बार बजेगी वो निकाल लेते हैं अपन। 1 घंटे में 1 घंटी कितनी बार बजेगी वो निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि 1 मिनट में कितनी बार बज रही है? 1 बार। 1 मिनट में कितनी बार बज रही है आपकी? 1 बार। तो 2 मिनट में कितनी बार बज रही है? 1 बार। अब 1 घंटे में बजानी है तो 30 से दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। 30 से दोनों साइड गुणा करना ही पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो 30 से दोनों साइड गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 60 मिनट और इधर भी गुणा करो 30 से, तो आ गया 30 बार। ठीक है। अब 5 घंटे कितनी बार बजेगी? 1 घंटे में 5 घंटे कितनी बार बजेगी यदि वे एक साथ बजना शुरू करे? आप जानते हैं एक तो जोड़ते हैं हम इसमें और एक जोड़ना ही पड़ता है, तो 31 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी भाई? 31 बार। अब बच्चों का चक्कर ये पड़ जाता है घंटों की संख्या 5 है ना। तो 1 घंटे में 5 घंटा कितनी बार बजेगी? तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर 31 को 5 से गुणा कर देते हैं। तो ये गलती भूल के भी ना करें, क्योंकि घंटियाँ सारी एक साथ बज रही है। तो घंटों का जो सिस्टम है वो एक साथ ही बजेगा, मतलब 31 बार ही बजेगी। है ना। अगर हम बात करें आपके सामने कितनी बार बजेगी? 31 बार बजेगी। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग अंतराल में बजेगी, वो एक साथ बज रही है सारी। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कई बच्चे इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 घंटे कितनी बार बजेगी? तो 5 घंटों की बात कर लेते हैं। तो वो अलग अलग बार थोड़ी बज रही है, सारे घंटे 1 घंटे में एक साथ ही बज रही है। तो आवाज़ तो एक साथ ही आएगी भी, तो आवाज़ एक साथ आएगी तो फिर इतनी बार बजेगी आपसे। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है वो स्क्रीन पर देखेंगे तब पता चलेगा। देखो, तो ये क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत प्यारा सवाल है अभी और अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नोटिस कीजिए। आप भी साथ के साथ नोटिस कर सकते हैं। 50, 75, 125 और 140 का लसा ज्ञात कीजिए। इसने तो कोई लैंग्वेज को नहीं घुमाया है, डायरेक्टली बोला है कि दी गई संख्याओं का आपको लसा निकालना है। और लसा निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है और अच्छा तरीका है, 125 और 140। सबसे पहले आप 5 का भाग लगाओ, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है इसमें, तो 10 बार जाएगा। 5 का भाग 15 पंजे 75, 25 पंजे 125, 2 पंजे 10, 8 पंजे 40। तो ये 5 का भाग चला गया इसमें। अब 5 का भाग देने के बाद और भी 5 का भाग दे लो आप, क्योंकि अपन को तो किसी एक में नहीं जाए तभी फर्क नहीं पड़ता अपन को। तो 5 का भाग फिर दे लीजिए, ये 2 बार, 3 बार, 5 बार और ये 28। अब एक काम करो, थोड़ा सा 2 का दो, 2 का चला जाएगा। तो 2 का जब इसमें दोगे 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें 14 बार चल जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। तो दी गई संख्याओं को मुझे गुणा करने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा है। तो गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। देखो गुणा करने का तरीका ऐसा करो कि पीछे 0 बनना चाहिए। मैं कर रहा हूँ गुणा 7 के साथ, 14 पंजे 70, 70 तिया 210। तो 210 तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनको गुणा कर देता हूँ, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। तो ये 50 को गुणा कर दे। अब गुणा कर दो, 2 0 तो ऐसा कैसे है, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो आंसर आ गया आपका 10,500। मतलब दी गई संख्याओं को जो लसा आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा आपका? 10,500। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली जो अपन ने कर दिया आपके सामने।
तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जो अपन आसानी से और काफ़ी इजीली अप्रोच किया। ठीक है भाई, कर सकते हैं अपन। अब इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक फंक्शंस के ऊपर है और इसका लसा ज्ञात करना है। तो इसका लसा ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, दोनों को हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन का जब भी कभी आप लसा निकालो ना, तो ऑप्शन को साथ साथ देखा करो, ऑप्शन बहुत मदद करते हैं क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो पहले उनमें से कॉमन निकाल देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाली समीकरण है, इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, तो वहाँ से x बार निकाल देता हूँ, x के अलावा कुछ और बार नहीं निकल रहा था, x ही निकालता हूँ, और अंदर क्या बच जाएगा होगा 4x और -5। तो बस इसके आगे इसके टुकड़े नहीं होंगे भी, इतने ही टुकड़े होंगे पहले समीकरण के, और इसके आगे टुकड़े हो ही नहीं रहे तो जबरदस्ती थोड़ी करूँगा फिर। अब यहाँ भी अगर कॉमन लो तो आप कितना कॉमन ले सकते हो, 8x कॉमन ले सकते हो पूरा। तो मैंने 8x कॉमन ले लिया, ठीक है, और 8x कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा आपका 2x। क्या बच जाएगा, 8x कॉमन लेते हैं, 2x बच जाएगा आपका, है ना। और यहाँ कॉमन क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, तो 2 -1 ये बच जाएगा आपका। ठीक है, अब आप नोटिस करो, मुझे इनका लसा निकालना है दोनों का। तो दोनों का लसा निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं अपन। तो पहले तो एक काम करो, 8 दोनों में एक जगह है तो फिर भी 8 लेना पड़ेगा आपको। x भी दोनों में तो x ले लो, ये दोनों में अलग अलग है तो ये भी लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि लसा में सब कुछ लेते हैं बेटा, तो जो दे रखा हो सब कुछ लेंगे। तो ये जो दी गई संख्याओं का आपको लसा कहलाएगा, और ये जिस ऑप्शन में आपको दे रखा है वही आपका आंसर है। तो बताओ कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दे रखा है। तो लसा में सब कुछ लेते हैं, और मसा में तो कॉमन मान ही मसा कहलाता है। अगर मसा पूछता तो फिर 1 से आता उसका आंसर, क्या आ जाता, 1 से आ जाता, क्योंकि कॉमन तो 1 से आ रहा था फिर अगर मसा पूछता। लेकिन मैंने मसा नहीं भैया, लसा पूछा है आपसे। क्या पूछा है, लसा। और अपन आज की क्लास में लसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लसे अपन ने निकाला आपके सामने, इस प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्क्रीन पर, वो देखिए आप। यहाँ भी 2 व्यंजक आपको दे रखे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस आपको दे रखे हैं 2, और आपसे पूछा है का इनका लसा ज्ञात कीजिए। तो इनका लसा ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहले इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे इनका लसा निकाल दो। तो चाहो तो अगर ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आना ये 5 और 2 दिख रहा है, इनका पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लसा। तो इनका जो लसा आएगा वो कितना आएगा, 10। इनका लसा कितना आएगा, 10। अब 10 आते हैं, किसी भी ऑप्शन में 10 है ही नहीं, इसी के अलावा किसी ऑप्शन में 10 है ही नहीं, तो मैं ज़्यादा टाइम क्यों लगाऊँ। एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाई ऑप्शन, तो ऑप्शन का चांस लिया करो। तो 5 और 2 का जो लसा आता है ना वो 10 आता है, तो 10 किसी ऑप्शन में ही नहीं। अगर किसी और रूम होता तो मैं इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करता, है ना, सिंपल सी बात है। तो आगे सोल्व क्यों करो जब नहीं, सही बात है ना। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब और आगे देख लीजिए, तो जैसे वो कह रहा है ना वैसे क्लियरली अपन कर सकते हैं आपके सामने। यह घंटे वाला क्वेश्चन वापस आ गया, इसको नोटिस करो। 4 घंटियाँ क्रम से 5, 4, 10, 12 मिनट बाद बजती है, एक साथ बनने के कितने समय पश्चात चारों घंटियाँ पुनः बजेगी। तो चारों घंटियाँ पुनः कितनी एक साथ बने पुनः बजेगी, तो वापस कितने समय बाद, देखो कितने समय बाद बोला है आपको। तो चलो क्या करें अपन, इनका पहले लसा ही निकालते हैं। तो 5 है, 4 है, 10 है, अब 12। इस बार समय जो दे रखा है मिनट में दे रखा है, ठीक है, पहले सेकंडों में दे रखा था अपन को, इस बार मिनट में दे रखा है। तो पहले आप 2 का भाग दो, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, और इसमें 6 बार जाएगा। फिर 2 का 2 आप, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसको ऐसे से रखो, इसमें 3 बार चला जाएगा। इस बार 5 का 2, 1 बार, 1 बार, 1 बार, और ये 3 नहीं जाएगा। अब जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इन सबको गुणा कर दो, तो आपका लसा निकल के आ जाएगा। तो गुणा करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60। तो 60 मिनट आ जाएगा, क्योंकि मिनट की कैलकुलेशन है, तो मिनट में आएगा ये। तो 60 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया भाई, 60 मिनट। तो देखो आप कितने समय पश्चात चारों घंटियाँ पुनः बजेगी। देखो वहाँ यूँ कितने टाइम से बजेगी, वहाँ बार पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है कितने समय बाद बजेगी। तो भैया समय तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है आपके सामने, मतलब 60 मिनट बाद एक साथ बजेगी। मतलब लसा जो आता है ना, चारों घंटियाँ पुनः वापस 60 मिनट बाद बजेगी। हर 60 मिनट में बजना है वो, तो हर 60 मिनट में एक बार तो चारों घंटे साथ में बजेगी। तो आंसर हो गया आपका 60 मिनट। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो देखिए, नोटिस कीजिए। इस क्वेश्चन को देखो, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो है। मतलब क्या, लसे पूछा है, जहाँ शेष नहीं बचता वो लसे पूछा है। इस संख्या बताएं जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, तो शेष तो बचेगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो लसे पूछा है, लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी करने की कोशिश की है, और क्वेश्चन तो लस का ही। ये देख, तो आप किसका भाग लगा देंगे बताओ,
आप 6 का भाग जा रहा हो तो 6 का लगा दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए 4 का लगा के देख लीजिए। 2 चौक 4 का चला जाएगा, 4 का लगा लीजिए। 9 चौक 36, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 4 अट्टा 32, ये चला जाएगा। अब आप और 4 का लगा लीजिए एक बार, 4 का लगा लीजिए, 9 में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12 और 7 चौक 28। आप 3 का दे लीजिए, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार और 7। बस अपन को भाग लगाने से मतलब था। अब अपन गुणा करने की कोशिश करते हैं। पहले इन दोनों गुणा कर दीजिए, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर इनको गुणा करो, 4 चौक 16 और 16 तिया कितना होता है 48। आना तो ये लिख दिया अपन ने 48। अब इनको गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको गुणा किया और आपका क्या बन जाएगा बताओ, आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। या फिर अगर चाहो तो यहाँ पर एक और ले लो, फिर 16 का पहाड़ा बोल दो। कई बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई चलो मुझे तो सर ये पहाड़ा बोलना नहीं आता। या फिर आप 21 अट्टे करोगे, अगर गुणा भी करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा बताओ, 8 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा 8। जब इन दोनों संख्याओं को आप गुणा करोगे ना, इकाई अंक कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और ऐसे नहीं करो तो ऐसे भी कर दो। 7 तिया 21, 21 तिया कितना होता है 63। तो 63 को आप चाहो तो 16 से गुणा कर दो, तो 16 तिया फिर भी कितना आएगा 48। तो इकाई अंक कितना बनेगा आपका 8 बनेगा। तो इकाई अंक देख लिया करो, पूरा गुणा नहीं करना हो तो 8 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 1008। ये इनका लसा हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और शेष बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इन संख्याओं का भाग 1008 में पूरी बार चला जाएगा, और शेष बचना भी नहीं चाहिए, और बचेगा भी नहीं। देखो अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको गौर से देखो। दिख ही रहा होगा, बहुत प्यारा सवाल है, और लसा की कंप्लीट प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। देखो नोटिस कीजिए, सीखने के बाद यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 से पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। तो भैया लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, निम्नतम संख्या पूछी, मतलब लसे पूछा है आपसे। तो दी गई संख्या का 6, 8 और 10, इनका लसे निकालना। पहले 2 का भाग दो 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा अपना, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो गुणा ही कर दो भी। तो गुणा करते आंसर आ जाएगा 5 चौक 20, 20 तिया 20 तिया कितना हो जाएगा आपका 60, और 60 दूनी कितना हो जाएगा आपका 120। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 120। तो ल से पूछा था निम्नतम संख्या का मतलब क्या होता है, ल से निकालना। निम्नतम बोले, कम से कम बोले, इन सब का मतलब ल से होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। अब स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है इसको नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसको गौर से देखिए आप। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है ना। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से, बहुत प्यारा सवाल है। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से, एक तो 3 और अगली 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 5 और 7। ठीक है, एक तो 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्या, बोलने का मतलब 5 और 7, ये 2 अगली अभाज्य संख्या हो। ठीक है, विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक कौन सा है, कुल मिलाकर इनका ल से पूछा है आपसे। अब ल से पूछा तो गुणा ही कर दो भैया, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा। 7 पंजे 35 है ना, और 35 तिया कितना हो जाएगा बताओ 105। 35 तिया कितना हो जाएगा 105। तो लघुत्तम पूर्णांक जो होगा वो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105। तो लैंग्वेज में कई बार क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करता है और अच्छा भी बना देता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। सब तरह के सवाल लाए, पेपर क्वेश्चन है, और गौर से देखिए, अपने दिमाग में भी क्लियर करते जाइए। वह न्यूनतम जो 12, 15, 20 से विभाज्य है वह पूर्ण वर्ग है ना। देखो पूर्ण वर्ग है, वह न्यूनतम कम से कम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम। और 12, 15, 20 से विभाज्य है। तो पहला काम तो ये करो भैया, इनका लसे निकालो, फिर उसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे अपन। तो पहले इनका लसे निकालो। तो पहले लसे निकालेंगे तो एक काम करो, 4 का भाग दो पहले। तो 4 का भाग 3 बार, इसमें नहीं जाएगा, और इसमें 4 का भाग जाएगा 5 बार। अब 3 का 2 तो 1 बार जाएगा, किसी का भाग दे लो, लेकिन संख्या इजीली होना चाहिए। 5 बार इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का 2 1 बार, 1 बार, 1 बार। अब जितनी भी संख्या उन सबको गुणा कर दीजिए आप। 5 3 15 और 15 चौक कितना होता है 60। तो ल से तो भैया 60 निकल के आ गया। ल से कितना आ गया आपका 60। अब देखो क्या है कि मुझे तो न्यूनतम संख्या चाहिए, वह न्यूनतम जो इनसे विभाज्य पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, जैसे मैं 12 का भाग देता हूँ इसमें, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो और फिर 40 बचेगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नज़दीक वाली, लेकिन इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा अभी, नहीं जा रहा। अब देखो फिर इसमें 12 का भाग लगा तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, इसमें 12 का भाग जा रहा है। 15 75, 15 छंग 90 है ना। तो इसका मतलब 15 का भी चला जाएगा, और 20 का भाग दोगे तो 20 का भी चला जाएगा।
मतलब 900 में सबका भाग जा रहा है, 900 में क्या जा रहा है, सबका भाग जा रहा है। तो कम से कम जो संख्या होगी वो 9 से होगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर, है ना। तो अपन कह सकते हैं विभाज्य और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 9 से पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि उनका लसा तो बहुत कम आ गया, है ना। तो फिर इससे आगे वाली संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 900, बिल्कुल। चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिना लसा निकाले, कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, ये वापस एल्जेब्रिक क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है। एल्जेब्रा का सवाल है 36x² माइनस 49, 6x² में 25 प्लस 21 बहुपदों का लसा ज्ञात कीजिए। अब इनका मुझे लसा ज्ञात करना है, तो इनको क्या लिखूंगा मैं, 6x का स्क्वायर कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि 6x का कॉमन स्क्वायर करेंगे तो सबको एक साथ मिटा कर दें। ये देखो, तो इसको लिखो 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² बन गया। तो एक बार तो इसको प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो। ये तो मैंने पहला वाला सोल्व कर दिया, फर्स्ट वाले समीकरण। अब दूसरे वाले समीकरण को सोल्व करेंगे तो 25 के ऐसे टुकड़े करो, टुकड़े करने पड़ेंगे भी, है ना, नोटिस कीजिए आप। तो 25 के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पे कितना आए, देखो 21 छंग, एक छंग छंग, है ना, कितना आएगा बताओ आपका, और 6 दूनी 12, है ना। तो देखो 126 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 126 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े बताइए, ऐसे टुकड़े हो जाएं आपसे, तो देखो आना चाहिए बराबर। अगर मैं 13 और 12 को गुणा करता हूँ, आना जोड़ने पे हो तो रहा है, लेकिन क्या 126 में आना चाहिए, आना चाहिए। तो संख्याएं गुणा कर करके आपको देखनी पड़ेगी, और गुणा करके देखने से बढ़िया है कि आप ऑप्शन देख लो, क्योंकि जो कॉमन मान है वो पॉसिबल बन सकता है। देखो दोनों में तो जो 6x माइनस के कॉमन मान है, और ज़्यादा से हाईएस्ट वैल्यू भी लेनी पड़ेगी वो, तो देखो। तो अगर मान लो कॉमन आए वो तो लेना ही पड़ेगा, और ये भी लेना पड़ेगा आपको। तो अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों तो लेने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अगर इन दोनों की बात करें अपन, तो देखो ये दोनों तो इसमें दे रखे हैं, पर ये दोनों ऑप्शनों की बात करें तो इनमें ऐसा आ रहा है आपके सामने। तो ऐसे कोई ना कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी आपको, आना जो इसके आसपास की बैठ जाए। तो बोलो 18 का पाड़ा बोलो, है ना, 18 चौक 72, 18 पंजा 90, है ना, 18 पंजा कितना होता है 90, और 18 7 करो आप अगर हो जाए तो देखो 856 हासिल कितना 5, ठीक है, हासिल कितना हो गया 5, 1 7 7, 126 हो रहा है 18 7, तो 18 और 7 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 18 और 7, तो 6x² माइनस 18x माइनस 7x प्लस 21, ये कर दिया। अब दो के जोड़े बना दो आप, तो यहाँ से 6x कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 6x कॉमन लिया तो 3, यहाँ 7 कॉमन लो तो x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में ही है, तो x माइनस 3 निकाल दिया अपन ने, ये होगा 6x माइनस 7, ठीक है। अब आप जानते हो कि 6x माइनस 7 तो दोनों में ही है, वो तो लेना ही है, प्लस ये भी लेना है और ये प्लस वाला भी लेना है। तो अपना सब कुछ लेना है, तो मतलब कहने का मतलब ये भी लिया, ये भी लिया, और ये की घात है x माइनस 3 की, तो ये ले लिया आपको। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों का पता चलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था, सी और डी ऑप्शन में दिक्कत हो रही थी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को, अगर आप नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, तो भी एल्जेब्रिक फंक्शंस पे क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, x माइनस 3, यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 3 का स्क्वायर, ये संख्या दे रखी है, का लसा ज्ञात कीजिए। अब लसा ज्ञात करना है आपको इनका, तो लसा में क्या हाईएस्ट घात लेते हैं, देखो तो बताओ x प्लस 5 की हाईएस्ट घात कितनी है। अगर हम x प्लस 5 की हाईएस्ट घात 2 है, तो एक तो x प्लस 5 की 2 घात लेनी पड़ेगी आप, ये लो। अब x प्लस 1 की 3 घात है या 1 घात है, तो आपको 3 घात लेनी पड़ेगी, तो x प्लस 1 की 3 घात लेनी पड़ेगी। x माइनस 3 की यहाँ कितनी घात है, 2 में 1 ही है, तो यहाँ अपन को 2 लेनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा घात लेते हैं अभी। अब ये जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा है वो आपका आंसर है, तो आई थिंक दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर। इसमें बोलते कम से कम है, लेकिन घात ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, और मसम बोलते ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन घात क्या लेते हैं कम से कम। ये नाम के विपरीत काम होता है, तो लसा निकालना और भी आसान है, बिल्कुल सिंपली निकाल सकते हैं हम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, गौर से देखिए आप। तो एलसीएम एचसीएफ का आखिरी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, गौर से देखिए आप। तो इसको देखोगे तो पहले 4 और 8 का लसा निकाल दो आप, तो 4 और 8 का लसा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर दो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। करना पड़ेगा x बार निकाल दो, तो x² माइनस 1 हो जाएगा, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो आप, तो इसको 2 भागों में बांट दो,
एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। ये तो हो गया पहले वाले के टुकड़े। अब दूसरे वाले की बात करें अपन तो 4 तो बाहर लिखना ही पड़ेगा और अंदर जो बनेगा वो क्यूब लिख दो इसको, एक्स क्यूब 1 का क्यूब। तो जब इसको लिखेंगे अपन 4 तो लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब 4 के साथ इसको खोलना पड़ेगा तो एक बार तो x माइनस 1 करना पड़ेगा और एक बार क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा। और यहाँ माइनस आए ना तो अंदर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब लसा निकालने के लिए क्या देखेंगे, 4 और 8 का जो लसा होगा वो पहले तो क्या होगा 8, तो ये तो लिख दिया एक मैंने 8, फिर x तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो 8x हो जाएगा। तो देखो 8x होते ही आपको इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, क्योंकि 8x होता है ऑप्शन में, 8x इसी में दे रखा है और कहीं भी 8x है ही। तो इस प्रकार डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं और तो फिर लिखना ही है फिर ये तो इसके संगे गुणा करके वो संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है। इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो भैया इसमें एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अपन अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, मज़ेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास है लाने का मोटिवेशन हमको रोजाना मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।